So, hello friends, hi. So, welcome you back again, and this is the feedback time and the time to introduce a new couple जो कि कैसे कैसे पहुंचा अंडमान तक, अंडमान लवर तक कहां तक पहुंचा, इतने सारे बड़े लाखों लोगों के सब्सक्राइबर के बीच में, और लाखों जी ऐसी वीडियो जो लाखों में व्यूज़ हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, और कुछ के सौ में और कुछ के हज़ारों में व्यूज़ होने के बाद ये लवली कपल हमारे पास आया। और कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा ये हम इसी से सुनेंगे। इनका नाम क्या है और इनकी कहानी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। चलिए मैं इनके पास लेके जाता हूँ और ये इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम गजेंद्र है और मेरी वाइफ कोमल। हम रिसेंटली हमारे 10 दिन पहले मैरिज हुई है और बाय ऑक्यूपेशन मैं कमर्शियल पायलट हूँ। रायबरेली के पास एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पे एज़ यूजुअल सारी रिसर्च मेरे को ही करनी थी, क्योंकि इनके लिए तो ये सरप्राइज़ रखा था मैंने। और 15 दिन लगा दिए थे। मैंने सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, एक से एक वीडियो देखी। मेरे लिस्ट में बाली था और अंडमान एंड ये जगह थी, मालदीव्स भी था, लेकिन उस वक्त कोविड की वजह से मेरे को अंडमान मैंने डिसाइड करा। और अब अंडमान जब डिसाइड किया तो फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए मैंने, हर जगह मैंने सब कुछ देखा। कपल्स के कुछ वॉच लिस्ट होती है, प्ले लिस्ट होती है, सारी प्ले करी, आइटनरी अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना ली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। वो तो चैनल्स जो है वो 1-1.5 साल पहले के होते हैं और कुछ जो 1 महीने पहले के रहते हैं। बट मुझे चाहिए था कि आज में क्या हो रहा है, कल में क्या हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग जो अभी अपडेट हैं, क्योंकि इतना सब कुछ चेंज होता है। इतना अच्छा मीडिया है नहीं अपना नेशनल टीवी पे जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो मुझे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बंदा चाहिए था जो अंडमान में ही रहता हो। और मैंने ऐसे सर्च करते करते कहीं ना कहीं मेरे को एक अंडमान लवर्स का एक यूट्यूब वीडियो दिखा मेरे को। फिर मैंने जब उस वीडियो को जब उसको देखा तो मुझे कहीं ना कहीं वो वाली देखी थी मैंने, गवर्नमेंट फेरी और प्राइवेट फेरी। ये भी मेरे को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। एक कपल की एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट फेरी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है और सारी चीज़ें सही होती है उसके अंदर। तो मैंने भी सोचा कि गवर्नमेंट फेरी करते हैं। फिर उसके बारे में अब करना कैसे, वो कहीं किसी ने कुछ नहीं बताया है, कौन से एजेंट से है, क्या स्कूटी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आइटनरी कैसे बनानी चाहिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक रफ़ प्लान बना रखा था। लेकिन फिर मैंने अंडमान लवर्स चैनल जब मैंने देखा और उसके अंदर जब मैंने वीडियोस देखे उनके, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं चैनल जो है ये अपडेटेड है और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती है। तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट करी। इन्होंने कहीं नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इनको कांटेक्ट करी। यहाँ पे मेरी वाइफ कुछ नहीं बोल रही क्योंकि इनके लिए पूरा सरप्राइज़ था। इनफैक्ट इन्हें मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको अभी भी ये भी नहीं पता है कि अब नेक्स्ट सेकंड में हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या है। ठीक है, तो सारी प्लानिंग मेरी थी, तो यहाँ पे मैं ही बकबक करूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। और जब इनका चैनल मैंने देखा तो उसमें मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगी और मैंने इनको कांटेक्ट किया। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को इनको कांटेक्ट करने से ये हुआ है कि मेरे जो पहले के 2 दिन जो मैंने पोर्ट ब्लेयर में डिसाइड किए थे वो इन्होंने चेंज करा के लास्ट में 1 दिन एज अ स्पेयर के लिए रखा, इन केस अगर वेदर ख़राब होता है तो वो है। और गवर्नमेंट फेरी का मुझे भी लगा था कि प्राइवेट में मैंने टिकट्स कराए हैं, देखते गवर्नमेंट का क्या होता है, क्या मैं रिग्रेट करता है या नहीं। लेकिन आई कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ माई रिज़ल्ट, विथ माई डिसीजन। ठीक है, अगर मैंने गवर्नमेंट करी होती तो मेरे आंखों देखी ये चीज़ हुई है कि अच्छा, आपकी आंखों देखी हुई है? बिल्कुल, मेरे आंखों देखी ये चीज़ हुई है कि प्राइवेट वाले ने तो फेरी कराई है और गवर्नमेंट वाले जो हैं इन्होंने कैंसिल कर दी थी। तो अच्छा, अरे वाह, बिल्कुल, मतलब ये तो वहाँ पे जो लोग सफ़र करे हैं उन्होंने फिर भाग दौड़ करके और फिर उन्होंने मैक्रूज़ या उधर जाके हायर प्राइस में टिकट करे हैं। तो मेरी सलाह आप लोगों से यही रहेगी कि अब यहाँ पे आ रहे हो, आपने इतना पैसा लगाया फ़्लाइट में, आप यही मान रहे हो, तब आप सिर्फ 2000-3000 के लिए आप ये जोखिम ना उठाओ कि लास्ट में जाके आपको सफ़र करना पड़े। एंड मैक्रूज़ हो गया, ग्रीन ओशन हो गया, ये लोग गारंटी तो नहीं लेते किसी चीज़ की, लेकिन अगर गवर्नमेंट से आप करोगे तो उससे कई बेटर ये लोग हैं और ये लोग आपका बहुत अच्छे से टाइमिंग वाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें हैं। एंड अंडमान लवर चैनल अभी ग्रो फेज़ में है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ये चैनल दे रहा है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो मेरे उन ऑडियंस से रिक्वेस्ट है जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है, वो नहीं है, साइक्लोन आया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने गलत दी। बिल्कुल गलत नहीं दी है, आपको एक चेतावनी दी है, आपको एक वार्निंग दी है ताकि आपका एक मेंटल पिक्चर बना रहे, बैकअप बना रहे। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया था तब वेदर बिल्कुल सही था और जब मैंने इनसे पूछा भी था कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो वेदर कैसा है, क्या है, तो इन्होंने मुझे यही बोला था कि वेदर बिल्कुल सही है। और जब आया तब सही भी था,
लेकिन अब यहाँ का वेदर ऐसा है, इतना डाइसी सा रहता है, कुछ पता नहीं चलता है। 1-2 दिन में कब डेवलप हो जाए, कब बारिश हो जाए, कुछ नहीं पता रहता है। तो जैसे ही मैं आया, जब से इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि वेदर ख़राब होने वाला है, इन्होंने मेरे को PDF भेजी है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है एंड सक्सेसफुली मेरा अभी तक का कोई प्लान बिगड़ा नहीं है। इन्हीं की मदद से आगे मेरे को कुछ भी चीज़ें जाननी होती है, एक कॉल की देरी रहती है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और इनका चैनल को सपोर्ट करो, इनका चैनल को आप व्यूज़ बनाओ। ये चैनल क्वालिटी चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है जो हम लोग देंगे और ये चैनल हमें सारी चीज़ें देगा। बाकी जो चैनल से आप देखो उनको भी देखो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन इस चैनल की क्वालिटी मैं सीरियसली हेड्स ऑफ है। बाकी अच्छा हाँ, एक और बात दिमाग में आई थी कि जो भी एडवाइस यहाँ से मिलती है, एडवाइस का मतलब आपको समझना पड़ेगा। पहले तो वो बस एक एडवाइस है, डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, आप फाइनल डिसीजन लेते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और उस हिसाब से। तो अगर कोई भी चीज़ इनके एडवाइस से आपको कंफर्टेबल नहीं होता है तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए इन्हें, ठीक है। इन्होंने मेरे को भी बहुत सारी एडवाइस करी है और उस हिसाब से मैंने कैटेगरी की है। मेरे को कंफर्टेबल लगा, अगर नहीं भी लगा हो तो इट्स जस्ट एन एडवाइस, इट्स नॉट एन ऑर्डर या फिर समथिंग यू हैव टू फॉलो। कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें देखिए। बाकी राइट नाउ मेरे अभी मैं हैवलॉक होके आ गया और नील भी होके आ गया हूँ एंड अभी मेरा आज और कल का स्टे है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। कल मेरा प्लान है रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के हिसाब से जाने का एंड अभी तक मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता कोई भी चीज़ का अभी तक एंड इट्स प्रीटी गुड। आई जस्ट होप, मैं भी इनफैक्ट बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस चैनल के साथ और मैं सारे वीडियोज़ भी देखता हूँ एंड मेरा भी एक यूट्यूब चैनल था, मेरे को भी पता है इनिशियल स्ट्रगल कैसे क्या होता है, लेकिन सीरियसली क्वालिटी मेंटेन करना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है एंड दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प क्वालिटी पीपल। बस बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए एंड अंडमान आइए, बहुत अच्छी जगह है और सनराइज सनसेट बिल्कुल देखिए। बहुत सारी जगह हैं जो आप मिस नहीं करोगे, बिलीव यू मी। आप हैवलॉक में जाओगे या फिर आप नील में जाओगे, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट हमें भी जब हम पोर्ट ब्लेयर में आए थे तब हमें पोर्ट ब्लेयर अच्छा लगता था, लेकिन अब हम हैवलॉक अब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमने वो ब्यूटी देख ली है, हमने वो हैवलॉक वाला एकदम काम वेदर, इतनी प्यारी सी रोड, खाली सड़क, नो भीड़, नो पॉल्यूशन, एकदम दिमाग क्यूट सी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हमें, बहुत अच्छा लगा। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, अब यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन अब यहाँ रुक भी नहीं सकते तो वही कहने का। रुक सकता है, ये रुक सकता है। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि जब ये और हम आपस में कांटेक्ट नहीं थे तब ये एक अननोन व्यूअर था। बिल्कुल। तो अभी क्या लगता है, अभी हम व्यूअर बचे हैं या क्या? अभी हम फैमिली बन चुके हैं हाँ, ये है, फैमिली बन चुके हैं, फ्रेंड्स नहीं फैमिली बन चुके हैं। अब जब भी अंडमान आएंगे तो फिर पहला घर यही होगा इनके यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा घर है वहाँ पे, और यही फ़ायदा रहता है एक नॉर्मल एकदम यूट्यूब को मैं थैंक करना चाहूँगा कि भाई एक दो अननोन इंसान को एज ए फैमिली बनाने का। और बस यही कहूँगा कि क्वालिटी चैनल में से एक चैनल ये है और हमें इनको ग्रो करना चाहिए। और हमारे बीच कनेक्शन भी हुआ ये कहाँ से है? मैं वैसे तो मैं उदयपुर से हूँ, लेकिन मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो रायबरेली में है। रायबरेली यूपी के लखनऊ के पास एक शहर है और वहीं पे सर का ससुराल भी है। तो वहीं पे ससुराल है, तो मैंने कहा यार ये अपन कनेक्ट हो गए। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन तक बात की, काफ़ी डिसीजन लिए, क्योंकि इन्होंने सही बोला, वो पैसे बचाने के लिए लोग सोचते हैं गवर्नमेंट फेरी, लेकिन आपने आज अच्छा हुआ डिस्कस किया, बताया कि आपने आंखों देखा कि एंड मोमेंट पे बिल्कुल कैसी डाइसी सिचुएशन हो गई। डाइसी होता है, पूरा 50-50 रहता है। उन लोगों को क्या रहता है, वो गवर्नमेंट फेरीज एक्चुअल में पैसेंजर्स के लिए बनी नहीं है, वो उनके जो काम रहते हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन चीज़ के लिए रहती है। प्राइवेट फेरीज आपका ध्यान रखेगी, आपको कन्वीनियंस भी मिलेगा, आपको फूड भी मिल जाएगा ऑन बेसिकली कन्वीनियंट रहेगा। 1000-2000 के लिए मत देखिए आप, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आप उस चीज़ के लिए आप कंजर्व करने की करोगे तो फिर आप भूल जाइए चीज़ें कैसे क्या है। तो बाकी अंडवानी भूल जाइए। वही चीज़ है। 2000-2000 के लिए आप मत देखिए, ठीक है। किसी को मिल जाती है, ऐसा नहीं है, मिल जाती है, बिल्कुल मिलती है। अब वो जिसको मिल गई वो ये सोचता है कि मेरे को मिल गई तो सबको मिल जाएगी। वही मैं भी इनफेक्ट वही फैसिनेटेड था कि मुझे भी गवर्नमेंट फेरी चाहिए, लेकिन जब मैंने फिर इसका करने का ट्राई किया तो मैं तो रिग्रेट नहीं करता। बाकी आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बिल्कुल। और ये कोमल बताएगी इसको क्या डिफरेंस लगा है कि अभी तक के जो हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में इतनी गर्मी रहती है, सारी चीज़ें रहती है, बीचेस इतने होते नहीं हैं। तो तुम्हें क्या डिफरेंस सबसे ज़्यादा लगा यहाँ पे? कैसा वेदर रहा, क्या चीज़ें इतनी शांत रही, एक अलग ही फील हुई होगी, बताओ उसके बारे में। हैवलॉक के बारे में मुझे सबसे अच्छा लगा हैवलॉक में इतने मज़े आए ना, वहाँ पे बहुत प्यारा था वो।
मतलब वहाँ पे रोड्स भी याद हो गए, इतना छोटू सा था कि वहाँ के रोड्स भी हमें याद हो गए। सबसे क्यूट चीज़ यही थी कि वो जगह ही इतनी छोटी है। अब हम रहते हैं सिटियों में, रहते हैं इधर उधर, इतना हर एक चीज़ के लिए आपको इतना दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। आपको पूरा लैंड याद रह जाएगा, उसके बाद आप ये सोचो कि वाह हमने कोई ऐसी चीज़ है जो हमने पूरी कवर कर ली है। हाँ, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे चोरी ही नहीं होती। मेरे जैसे जो केयरलेस लोग हैं जो इधर उधर चीज़ें छोड़ लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है। तो यही है भाई, देखो सबका 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग नहीं होती, अलग अलग होती है, एक से एक समान नहीं होती। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। लेकिन एक और चीज़ में इनकी जो मुझको सबसे बढ़िया लगती है वो ये है, मेरे को भी डर लगता था कि सर मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। तो इन्होंने यही बोला है कि जो चीज़ चल रही है नेचुरल कैलेमिटी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस प्रेजेंट वेदर में आप इंजॉय कर सकते हो। आपकी जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज बारिश हो रही है, सनसेट नहीं दिख रहा, तो आप पकौड़े के साथ वो नाइट बिताइए और आप अपने हिसाब से इंजॉय करिए, लेकिन डीमोटिवेट मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। सारी चीज़ें सही लिखी हुई है, सब कुछ सही होगा, बस आप ये करिए। हमारा भी एक सनराइज़ और सनसेट बिगड़ा है, लेकिन उसका अगले दिन उससे भी बढ़िया हमें चीज़ मिली है, तो वो बात नहीं है। क्या बहुत सारी मेहनत लगती है इसके अंदर, क्या है ऐसा नहीं है। अभी क्या मेरा तो फेस है, अभी फिल्म बनती है तो फिल्म में क्या होता है, फेस किसका आता है, बिल्कुल, हीरो और हीरोइन का। क्या वो सारा क्रेडिट उसका है क्या? नहीं उसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर होता है, उसके पीछे एडिटर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो अपनी पूरी फैमिली इसके पीछे लगी हुई है, मदर फादर, फिर फादर है, पेरेंट्स है, वाइफ है, सब इसके पीछे हैं, ठीक है। तब जाके ये आउटपुट आता है एक्चुअली। तो क्योंकि उनका फीडबैक लेना पड़ता है, और सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट। हम अपने आप को खुद को उस जगह पे प्लेस करके रखते हैं। तो आई होप इनको बहुत ही अच्छा लगा। आप आते हैं तो बी प्रिपेयर्ड रहें, लाइफ फर्स्ट है। मैं हमेशा इसको ये समझाया था, अगर साइक्लोन आ जाए इसकी ट्रिप में, क्योंकि वो अनाउंस हो गया था, तो 1 या 2 नाइट बढ़ानी पड़े बढ़ा दो, लेकिन पैनिक नहीं करो, अरे मुझे निकालो हैवलॉक से, मुझे नील से निकालो, अरे ऐसे नहीं। ये प्राकृतिक आपदा है जो कभी कहीं पे कैसे भी आ सकती है। और मिलेंगे जल्दी ही उदयपुर या रायबरेली की सड़कों पे अपने दोस्त गजेंद्र के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें भी मौका दीजिए आपको सर्व करने का। तो चलिए मिलते हैं हम, और हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए साथ। ओके, बाय बाय। बाय, टेक केयर।